हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, बहुत दिनों से नहीं की है ये वाली रीडिंग, तो आज हम ये करने वाले हैं। वैसे भी व्यूज़ तो आ नहीं रहे, आप लोगों का समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वीडियो आप लोगों तक पहुँच नहीं रही है या आपको अच्छी नहीं लग रही है। जो भी है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद नहीं आ रही या वीडियो आपको दिख नहीं रही, हो सकता है यूट्यूब रीच मेरी बिल्कुल डे बाई डे कम करता चला जा रहा है। तो जहाँ पे रीच कम हो जाती है तो नोटिफिकेशन आने बंद हो जाते हैं। तो आप पहले तो ये देखो कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब कर रखा है और नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल पे जा कर के वीडियो देख लिया करो। ठीक है, इस टाइम पे तकरीबन 10 पे हम वीडियो डाल देते हैं, 10 से 10:30 के पहले तो आप एक बार चैनल पे जाके देख लिया करो। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। हम देखते हैं, पहले तो हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों की, क्योंकि ताकि समझ में आए कि ये आपकी एनर्जी है या नहीं, रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, फोकस करो अपने ऊपर, फोकस करो पहले। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आज हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उनके पर्सन के साथ उनके रिलेशनशिप का देखने वाले हैं। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमसे कनेक्ट हुए हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है? आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओके, नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, अगेन 10 नंबर एंड 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। इस वक्त आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल एनर्जी में, ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में हो सकता है आप लोग, हो सकते हैं इमोशनल इन सेंस इमोशंस में बह नहीं रहे हो, बट हाँ इस वक्त मतलब इमोशंस यानी कि अपने प्यार मोहब्बत के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोच ज़रूर रहे हो। किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपके कनेक्शन का मामला हो सकता है कि किसी के साथ आपको यूनियन में आना है या किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है। अब ये पार्टनरशिप मैरिज को लेकर के हो सकती है, प्रपोजल हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ठीक है, जहाँ पे प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोच रहे वहाँ पे अब ये म्यूचुअल एनर्जी दो, जो आप पार्टनरशिप कनेक्शन जो भी चाहते हो, कुछ लोगों अपनी ज़िंदगी में अपनी फैमिली को सब घर मकान सब कुछ अच्छे से देना चाहते हैं, गाड़ी वाड़ी देना चाहते हैं, एक वेल टू डू बहुत अच्छी सी। अब कुछ लोगों के माइंड में सिर्फ इतना होगा कि उनके लिए पार्टनर की एनर्जी कम, आपकी फैमिली के लिए ज़्यादा होगा कि मुझे अपनी फैमिली को करना है ताकि सब कुछ अच्छा रहे। मेरी शादी हो तो मेरा पार्टनर जब आए तो सब लोग साथ में मिल के रहें, सब अच्छा हो, किसी तरीके का कोई कलेश ना हो, घर में सब कुछ समृद्धि होनी चाहिए। मतलब कहीं किसी लेवल पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ना पड़े। ठीक है, ना पैसे के लिहाज से, ना रिलेशनशिप के लिहाज से, ना ही कि ये पेरेंट्स से नहीं बन रही, नहीं, सब खुश रहें। पार्टनर भी, आप खुद भी, और आपके पेरेंट्स भी, और मतलब घर में हर चीज़ लग्जरी भी हो, सब कुछ आपको वैसा चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है एक म्यूचुअल कनेक्शन, या तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज करनी है या फिर यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी दिखाई देती है। ज़्यादातर डिवोर्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपने अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ी हुई हैं, भाग्य के ऊपर छोड़ी हुई हैं कि जो होना होगा वो हो जाएगा, या उम्मीद कर रहे हो कि किस्मत शायद कुछ कर दे। ठीक है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, प्लीज़ भगवान तुम ही कर दो। तो काफ़ी हद तक आप किस्मत पे डिपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हो, एफ़र्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन हमें ऐसा एफ़र्ट एक्चुअली ऐसा थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। काफ़ी हद तक चीज़ें ना भगवान के ऊपर या किस्मत के ऊपर छोड़ी हुई ज़्यादा लग रही हैं कि मन में कहीं ना कहीं थॉट आ रहा है कि जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा, चाहिए तो मुझे ये, लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा किस्मत पे। तो काफ़ी हद तक आप किस्मत पे छोड़ते हुए, या कह सकते हो किस्मत पे ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ यूनियन में आना चाहते हो। ठीक है, और काफ़ी हद तक यहाँ पर या फिर पार्टनरशिप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये है आपकी एनर्जी। इमोशनली मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, किसी खास को खोने की एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के केस में यहाँ पे डिवोर्स या केस हो सकता है फैमिली से अप्रूवल नहीं मिल रहा,
ये एक सिचुएशन हो सकती है कि किसी से प्यार करते हैं बट फैमिली से अप्रूवल, या तो पार्टनर के एंड की उनकी फैमिली नहीं कर रही, मान रही, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही, या फिर आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही उनसे बातचीत करने की। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको खुद ही पता है कि शायद वो नहीं मानेंगे, या एक छत के नीचे हम लोग नहीं आ पाएंगे। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिवोर्स, मैरिड हो अगर, तो यहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन हो सकती है कि इन लॉज के साथ बन नहीं रही, फैमिली एक साथ पूरे एक छत के नीचे रहने को तैयार नहीं है यहाँ पे ये सिचुएशन। तो किसी एक को खास को खोने की एनर्जी है, इमोशनली मूव ऑन करने की एनर्जी है, मूव ऑन नहीं, इमोशनली डिटैच होने की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं ना, डिसअपॉइंट होकर के किसी चीज़ को छोड़ देने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। मुझे काफ़ी हद तक आप लोगों की एनर्जी किसी रिलेशनशिप में एक वापस यूनियन या जुड़ने की एनर्जी दिखाई देती है, बट उसको काफ़ी हद तक वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मामला लीगल होते हुए दिखाई दे रहा है, कोर्ट कचहरी तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर भगवान पे छोड़ दिया है, किस्मत पे छोड़ दिया है कि वो जो उनको मतलब उनके नसीब में, मतलब जो भगवान ने लिखा होगा मेरे नसीब में वो मुझे मिलेगा वाली कंडीशन है। सेलिब्रेशन चाहते हैं बट यहाँ पे ऑप्शंस हो सकते हैं या मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था इमोशनल एनर्जी, बट मुझे इमोशनल एनर्जी एक्चुअली मैंने 69 के बेसिस पे कहा था। तो इमोशंस इन सेंस इतने हैं कि प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, बस इतना। डिसीज़न प्रैक्टिकल होकर के ही लेना, प्रैक्टिकल होकर के ही लेना चाहते हैं। ठीक है, वैसा ही माइंड में चल रहा है। ऐसा नहीं कि इमोशंस में, मैंने ये बात तो बोली थी कि इमोशंस में बह नहीं रहे हो, बट हाँ प्यार, मोहब्बत, इमोशंस के बारे में सोच जरूर रहे हो, लेकिन डिसीजन प्रैक्टिकल लेते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे नहीं पता मुझे तुम्हें बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, 10 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। चलो अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ताकि और चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो सकें। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी मिल सके कि उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। फिर देखेंगे आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं देखते हो ना, तो उसी में आ जाएगा। जो प्रेजेंट में आएगा ना वो आप लोगों के लिए एक सच कह सकते हो कि करंट फीलिंग देख लेंगे उसी टाइम पे। पहले तो इनकी एनर्जी देख लें कि क्या है, किस माइंडसेट में है। फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर, फोकस करिए। डिस्क्लेमर आज मैंने नहीं दिया था, ध्यान रखना, लेकिन ये वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गाइडेंस को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और सिर्फ इसे गाइडेंस के तौर पर लेना है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स इसके बारे में भी सोच रहे हैं, कोई है जो शायद कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर दो, अपने पर्सन का नाम लो, उनका अगर फ़ोटो है तो वो भी देख सकते हो। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्ट्रेंथ, हैंगमैन, 7 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट की एनर्जी है। ओके, कल की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लेना। मतलब पिछले काफ़ी टाइम से रीडिंग्स बहुत अच्छी आ रही है, एनर्जी बहुत अच्छी पिक हो रही है, बट वीडियो या तो आप लोगों तक पहुंच नहीं रही है, या पता नहीं आपसे कनेक्ट नहीं हो रही, मुझे नहीं पता है, कुछ तो इशू है यहाँ पर। तो अगर नहीं देखी तो पास्ट की पिछली रीडिंग देख लेना। कल की एनर्जी में भी स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत आई थी। 20 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ओके, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, वहाँ पे मैंने नहीं बताया था, लेकिन वहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, तो आप लोगों के केस में सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि इन्होंने काफ़ी हद तक जजमेंट ये भी भगवान से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये न्याय इनके खुद के लिए भी हो सकता है, दूसरे के लिए भी हो सकता है। क्या तो इन्होंने सामने वाले के साथ यानी कि आपके साथ में न्याय नहीं किया, उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई और भी हो सकता है माइंड में इनके। तो ये न्याय मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या न्याय करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर इनके साथ गलत हुआ है तो ये अपने लिए डिमांड कर रहे हैं कि न्याय हो। ठीक है, सामने वाले को कर्मा मिले, अगर इन्हें लग रहा है कि उसने मेरे साथ गलत किया है तो। और अगर इन्होंने खुद ने किसी के साथ में गलत किया है तो इनको लग रहा है कि नहीं यार, उसको सही नहीं किया उसके साथ, अभी चीज़ों को ठीक करना है, उसके साथ न्याय करना है उसके साथ, ये एनर्जी। बट हिम्मत नहीं पड़ रही। ठीक है, हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी, इनको स्ट्रेंथ चाहिए, करेज चाहिए अपनी ज़िंदगी में, पैशन नहीं आ रहा, वो एंथुसियाज्म नहीं आ रहा। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ों में लग तो रहा है कि शायद यार मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, बट वो पैशन नहीं आ रहा, दीवानगी नहीं आ रही। मतलब मैं जस्ट एक सिचुएशन बता रही हूँ कि सपोज किसी पर्सन के बारे में, उसने बहुत प्यार किया है, सब कुछ किया है, इनके साथ बहुत अच्छा लॉयल रहा है या रही है,
लेकिन इनको क्या लग रहा है, इनको लग रहा है यार सामने वाले ने मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है यार, मुझे उसको देना चाहिए, या उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं यार, पर मुझे उसको पैसे से सपोर्ट करना चाहिए, इस वक्त उसको ज़रूरत है। बट इनके अंदर वो पैशन नहीं आ रहा, सोच तो रहे बट पैशन नहीं आ रहा। ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जी है इनके अंदर, या फिर हिम्मत नहीं पड़ रही इनकी, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है। किसी का प्रभाव हो सकता है, या तो ये किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, या किसी का इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। फोकस नहीं हो रहा, कंपैशन नहीं हो रहा, क्योंकि डिमांड कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं चीज़ के लिए, हो ही नहीं रहा इनसे। अपने अंदर स्ट्रेंथ, हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टक हैं बहुत ज़्यादा, दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाया, अभी भी स्टक है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ रही, या पैशन नहीं आ रहा, उतना फोर्स क्या कहना चाहिए, इतनी इच्छा अंदर से नहीं आ रही है, मतलब दीवानगी नहीं हो रही किसी चीज़ को करने की। ठीक है, वो भी है। तो ये स्टक हैं, दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही पीछे हट रहे हैं, पॉज वाली कंडीशन में है, दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत चल रही है इनकी। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, ऐसा होता तो ये हो जाता, वैसा होता तो वो हो जाता, मैं ऐसा कर लूँ तो ये हो जाएगा, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चली। डे ड्रीमिंग, ये कर लेता हूँ, अच्छा बात कर लेता हूँ, अच्छा फ़ोन कर लेता हूँ, या ये मतलब थाती पे ध्यान नहीं देना, हम यहाँ पे जेंडर नहीं देखते, हम यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं। ठीक है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आप हमारे व्यूअर्स फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो, पर जिनके लिए आप देख रहे हो वो मोस्टली मस्कुलाइन एनर्जी में है ज़्यादातर लोग। ठीक है, ओके, जजमेंट, कर्मा। ठीक है, कहीं ना कहीं धोखा मिला है, या तो धोखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़, या तो आपके पर्सन ने खुद ही धोखा दिया है, तो इनको याद आ रहा है यार अब कैसे हिम्मत पड़ रही है, यार सामने वाला तो जा रहा है या जा रही है, उसे कैसे मनाऊँ, कैसे करूँ चीज़ों को, यार खो जाएगा। कहीं ना कहीं बैक स्टेप वाली, मतलब ऐसा लग रहा है धोखा या तो इन्होंने दिया है तो इन्हें डर लग रहा है सामने वाले को खोने का, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मैं कभी न्याय कर नहीं पाऊँगा या कर नहीं पाऊँगा, तो सामने वाला छूट रहा है यार, ऐसे लग रहा है जैसे वो सामने वाला मुझे धोखा दे देगा, इतना समय मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ठीक है, ये एनर्जी, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, या तो अपने लिए न्याय डिमांड कर रहे हैं या सामने वाले के साथ न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में बहुत स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, धोखा है, या तो इनको धोखा देना पड़ेगा या सामने वाला दे जाएगा धोखा, ये इतना टाइम ले लेंगे ऐसा लग रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ अपनी ज़िंदगी में, सही और गलत के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन से ही कोई गलती हुई है। ठीक है, या तो ये समय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऑलरेडी इन्होंने बहुत समय ले लिया है, या इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, इनके अंदर हिम्मत है ही नहीं किसी चीज़ों को करने की, तो ये बहुत दिमाग चलाते हुए लग रहे हैं। ठीक है, यहाँ इनको या तो अपने लिए न्याय चाहिए या सामने वाले के साथ न्याय करना चाहते हैं। ठीक, बट हिम्मत नहीं पड़ रही, मतलब सोच ही रहे हैं, दिमाग में ही चल रहा है सब कुछ। ज़िंदगी में स्टार्ट करने के लिए ना तो इतना अर्ज आ रही है इनके अंदर, और ना ही इनके अंदर इतनी हिम्मत है। चलिए, अब हम देखेंगे आपके पर्सन का, आपका और आपके पर्सन रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, फोकस करें अपने रिलेशनशिप के ऊपर, याद करें चीज़ों को। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन का रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताइए। फाइनल शफल, आई नीड 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का पास्ट बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का प्रेजेंट बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का प्रेजेंट बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का फ्यूचर बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच का फ्यूचर बताइए, उनके रिलेशनशिप का। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवरऑल बॉटम की एनर्जी जो आई हुई है ये है सडन वेल्थ। ठीक है, पैसा यहाँ पर बहुत इन्वॉल्व है आप लोगों के लिए। ठीक, पैसा बहुत इन्वॉल्व है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी को, फाइनल शफल बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेन 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 की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, 10 नंबर, 19 नंबर, अगेन 10 नंबर, 1 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर, 1 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। ठीक है, 10 10 10 की एनर्जी, कंप्लीशन। पास्ट में आप लोगों की एनर्जी में ये था कि कोई रिलेशनशिप या तो टूटा था, या फिर ये रिलेशनशिप मतलब हो सकता है किसी इंसान से रिश्ता टूटा हो। टूटे की रिश्ता टूटने की वजह अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग लोगों के लिए। मतलब पास्ट में जब आप लोग एक दूसरे को मिले थे उस टाइम की सिचुएशन बता रही, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब या तो कहीं से धोखा मिला था कि रिलेशनशिप टूटा था। ठीक है, किसी और के साथ, आपका किसी और के साथ हो सकता है, आपके पर्सन का किसी और के साथ हो सकता है, और आप उस वजह से एक दूसरे से मिले हो सकता है किसी ट्रैवल वगैरह कर रहे हों, किसी को उस टाइम पे मिले हों, या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है हो सकता है कोई क्रिमिनेशन के टाइम पे किसी के मिले, जैसे ना अंतिम संस्कार होता है किसी का, मतलब किसी को बिल्कुल चीज़ें ख़त्म हो रही हों, ऐसे किसी इवेंट में आप लोग मिले हों। अगर कोई ऐसा है तो कमेंट ज़रूर करना, किसी के लिए तो है पक्का ये। ठीक है, यहाँ पे या फिर किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है कोई व्यक्ति ख़त्म हुआ हो, वहाँ उसके बाद मुलाकात हुई हो। तो या तो कुछ लोग मतलब जैसे मैंने एक इवेंट, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी कि शायद या तो किसी ट्रैवलिंग के दौरान कोई मिले हो आप लोग, या फिर आप मिले हो किसी के क्रिमिनेशन वगैरह पे कहीं पे भी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि ये रिलेशनशिप आप तब मिले या तो धोखा मिला। ठीक है, हो सकता है आप दोनों को किसी पार्टनर से धोखा मिला, अपने अपने पार्टनर से धोखा मिला हुआ हो, इसके बाद आप मिले हो, आपकी मुलाकात हुई हो, या फिर यहाँ पर कोई इंसान ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की मुलाकात हुई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो थी ना, एक साइकिल एंड हुई थी, तब आप एक दूसरे से मिले थे आकर के। ठीक है, फिर आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई। हेल्पलेस वाली सिचुएशन थी यहाँ पर, दुख वाली सिचुएशन थी, कुछ ख़त्म हुआ था, पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहते थे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, तब आप मिले एक दूसरे से। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ थी। धोखा यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हुआ है। ठीक है, पास्ट में, पर ये धोखा आपका अपना नहीं दिखाई दे रहा है, किसी और इंसान ने दिखाया हो, ये चीज़ हो सकती है। अभी हम आपके लिए आते हैं। सिचुएशन ये तो थी सिचुएशन जब आप मिले थे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कॉफिन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कॉफिन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, वही सेम एनर्जी, पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहते थे। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप, या तो जैसे मैंने बोला कि कोई ख़त्म हो गया पार्टनर, उसकी वजह से फ्री हुए और उसमें दुखी थे, परेशान थे, तो वहाँ से आगे बढ़ना चाहते थे, या फिर किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी थे जहाँ से धोखा मिल रहा था, दुख था, तकलीफ़ था बहुत ज़्यादा, तो उससे निकलने के लिए ये रास्ता चुन रहे थे कि निकलना चाहते थे। रिग्रेट था किसी बात का। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दुख मिला था, रिग्रेट हुआ था, किसी का प्यार खो दिया था, ऐसी एनर्जी थी, और उससे बाहर निकलना था। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए आप एक दूसरे के साथ में आए। ठीक है, पुरानी चीज़ों को, दुख को, तकलीफ़ को, यादों को भूल जाना चाहते थे, धोखे को भूल जाना चाहते थे, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए आप एक दूसरे के साथ में आए, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर सकें इसलिए। इम्प्रिजनमेंट, मजबूरी किस बात की थी? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कोई जेल वेल में था क्या? फाइनल शफल बाबा जी इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे चीज़ों को क्या हो रहा था, बैलेंस करना था। बैलेंस कैसे करना था? पुरानी यादों में, तकलीफ़ में, दर्द में जकड़े हुए थे। ठीक है,
वहाँ पे बहुत हेल्पलेस सिचुएशन थी, ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। हो सकता है किसी का रिलेशनशिप, आप लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं कुछ लोग, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है, जहाँ से आपका निकलना या तो आप खुद ही नहीं निकल रहे थे या कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा था। ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो स्टार्ट हुए, कि अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, उस घुटन से, उस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहते थे जो ऑलरेडी मिली हुई थी, पुराने वाले रिश्ते से मिल रही थी, या तो उस पार्टनर के चले जाने की वजह से, या उसके धोखा देने की वजह से, या एक बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप था, बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव हो सकता है, मारपीट करने वाला हो सकता है, या किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम थी यहाँ पर, ठीक है। उसे बैलेंस आउट करना चाहते थे, ठीक है, पुराने दर्द को भूलना चाहते थे, तकलीफ़ को भूलना चाहते थे, चीज़ों को कह सकते हो। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे रिवेंज वाली एनर्जी भी हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं कि सामने वाला इंसान मुझे धोखा दे रहा है तो मुझे भी देना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज़ भी हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए यही थी कि अपने दुख को बैलेंस करना था, थोड़ा सा खुश होना था यहाँ पर, इसलिए आप लोग एक दूसरे के साथ में आए। पास्ट में यही एनर्जी थी आप लोगों की, ठीक है, जब आप एक दूसरे से मिले तब यही एनर्जी थी। चलिए अब हम देखते हैं कि आप लोगों का प्रेजेंट क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है। ओके 31 नंबर, 4 नंबर, 32 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 4 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में, इसी वजह से चीज़ें पॉज पे हैं, डिले हैं, ये भी एक चीज़ हो सकती है। किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, इस वक्त वर्तमान में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, या इस रिलेशनशिप की तबीयत ख़राब है, ठीक है, ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। डिस्पेयर की एनर्जी है, जॉब चली गई है या तो आपकी या आपके पर्सन की। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ हो सकता है आपके पास पैसे की तंगी है, खर्चे ज़्यादा हैं, ठीक है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। मुझे ज़्यादातर लोग जो लग रहे हैं उनमें या तो आप या आपके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे काम नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कोई इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। और उसके स्ट्रेस की वजह से हो सकता है सर में दर्द रहता है, तकलीफ़ रहती है, बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा हो, तबीयत ख़राब भी हो सकती है किसी की। प्रेजेंट में जब आप ये एनर्जी देख रहे हो तब भी हो सकता है कि इस वक्त आपको या आपके पार्टनर को फीवर हो सकता है, तबीयत ख़राब हो सकती है। कोर्टशिप की एनर्जी, यहाँ आप लोगों के बीच में चीज़ें क्या है, रिलेशनशिप तो बहुत ख़राब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, काम वाम है नहीं, कोई लगता है, ऐसे लगता है जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं हमारे लिए, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। कोर्टशिप की एनर्जी, आप एक दूसरे के साथ में एक अच्छा टाइम या तो स्पेंड करना चाहते हो या फिर चल रहा है, एक बातचीत हो रही है, बट यहाँ कमिटमेंट को लेकर के काफ़ी सारे लोगों के लिए तो मुझे नो कॉन्टैक्ट लग रहा है कि आप लोगों को बातचीत हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड जोन करने वाली एनर्जी आ गई है, ठीक है, जहाँ पे एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं दे सकते, या सीधी सी बात है कि कमिटमेंट की बात मत करो, ठीक है, दोस्ती रखो, ठीक है, हम एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बट हम कमिटमेंट वगैरह की बातचीत अभी नहीं कर रहे, ठीक है। ये या तो कोई एक पर्सन है जो ये बात कह रहा है या कह रही है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी, या फिर ऑलरेडी आप इस कंफर्टेबल रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ आपका एक कोर्टशिप पीरियड चल रहा है। कोर्टशिप कैसे, मतलब एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड तो कर रहे हो, बट यहाँ पे कमिटमेंट को लेकर के प्रॉब्लम्स चल रही है। अब ये कमिटमेंट प्रॉब्लम किसी एक की तरफ से हो सकता है, ज़्यादातर चांस मुझे लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। या फिर ऐसा चाहते हो, कोई एक है जो चाहता है, या तो आप चाहते हो या आपका पार्टनर चाहता है कि हम एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ में स्पेंड करते हैं, दोस्त बन के रहते हैं अच्छे, लेकिन कमिटमेंट वगैरह के बारे में बात नहीं करते, ना मैं तुमसे कहूँ ना तुम मुझसे कहो। इस टाइप की एनर्जी इस वक्त आप लोगों के लिए चल रही है, जहाँ पे आप दोस्ती, फ्रेंड जोन करने वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है, काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जी आप लोगों की दिख रही है। चलो अब हम देख लेते हैं बैड हेल्थ क्यों है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैड हेल्थ किसकी है, क्या है बैड हेल्थ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बैड हेल्थ को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। कंप्लीशन की एनर्जी है, रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है, कोई ना कोई एक साइकिल एंड हो गई है आप लोगों के बीच में। इमोशंस को शायद अंदर रखना सीख लिया, या तो आपने या आपके पार्टनर ने, आप दोनों ने, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपना अपना प्यार अपने तक सीमित करके रख रहे हो, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। कोर्टशिप क्यों चाहिए, प्लीज़ डिवाइन, जब रिश्ता नहीं रखना है, प्रॉब्लम इतनी सारी है, तो कोर्टशिप क्यों चाहिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए, कोर्टशिप यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन बताइए। स्ट्रेंथ, यस,
हिम्मत नहीं पड़ रही, इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही। इनमें से आप में से किसी एक की, या तो ये आपकी नहीं पड़ रही, या आपके पार्टनर की नहीं पड़ रही, आप दोनों की ही नहीं पड़ रही। दूसरी तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, छोड़ा भी नहीं जा रहा, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, पावर है, पैसा है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है, एक हैप्पी गो लकी टाइप एनर्जी है, जब मतलब एक खुश इंसान जो सेल्फ लव में रहता है, जो बहुत खूबसूरत है, जिसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, जिसके पहनने ओढ़ने का स्टाइल बहुत गजब है, ठीक है। उसका हल्का सा डस्की कलर हो सकता है, सांवला रंग हो सकता है, जो कि बहुत खूबसूरत, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए। इस वजह से ये रिलेशनशिप छोड़ा नहीं जा रहा, चार्म बहुत ज़्यादा है, प्यार नहीं चार्म, ठीक है। एडिक्शन वाली एनर्जी यहाँ पे, एक ऐसा रिलेशनशिप था जो ये दिखा रहा था कि इस रिलेशनशिप में ज़रूरत थी, अपने अपने पास्ट से निकलने की एनर्जी थी, इसलिए एक दूसरे के साथ में आए। वर्तमान में आपका क्या चल रहा है, प्रेजेंट में आपका ये चल रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ है नहीं, इस रिलेशनशिप में आगे जाके कुछ होने जैसा दिख नहीं रहा, हिम्मत नहीं पड़ रही यहाँ पे आगे बढ़ने की, ठीक है। अब रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं, मैं खर्चे नहीं उठा सकता, मैं दुनिया से लड़ नहीं सकता या नहीं सकती, ठीक है, मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हम, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, या इतना खर्चा कैसे करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा इतना, ठीक है। ये सारी अलग अलग फियर इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पर, हिम्मत नहीं पड़ रही, छोड़ा भी नहीं जा रहा। छोड़ा इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि रिलेशनशिप बहुत चार्म दे रहा है, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नाम है, रुतबा है एक सोसाइटी के अंदर, तो वो चार्म अच्छा लग रहा है, सामने वाला दिखने में बहुत खूबसूरत है, इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है, इस टाइप की एनर्जी है। तो एक कोर्टशिप की एनर्जी, जहाँ पे कमिटमेंट नहीं हो पा रहा है, हिम्मत ही नहीं पड़ रही जाने की, लेकिन छोड़ा भी नहीं जा रहा क्योंकि खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एडिक्शन मिल रहा है उससे। तो एक फ्रेंड जोन वाली एनर्जी है कि अपनाएंगे भी नहीं, छोड़ेंगे भी नहीं, इस टाइप की एनर्जी है। कितने लोगों को लग रहा है कि उनका पार्टनर ऐसे कर रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। ओके, बना रहने देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, चलिए मैं इनको फोल्ड कर देती हूँ। अब हम आते हैं यहाँ पर, ओके। फ्यूचर की कंडीशन में यहाँ पर अगर देखें तो 7 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 30 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्पेशली 11 नंबर भी काफ़ी लोगों के लिए, नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, 30 डेट हो सकते हैं, मतलब ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, डेट बर्थ मंथ हो सकते हैं, मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। या फिर ये पर्टिकुलर मंथ हो सकते हैं, ठीक है, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है, नवंबर हो सकता है, ओके। आप लोगों के बीच में फ़िलहाल कंडीशन ये चल रही, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे डिवोर्स का सिचुएशन दिखाई दे रहा है, कोई लीगल मैटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो आप हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पर आप लोगों के बीच में कोर्ट मैरिज, डिवोर्स वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब कैसे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके बीच में डिवोर्स होने वाला है, अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो या तो आपको अपने पार्टनर से डिवोर्स लेना पड़ेगा, या आप उनको अपने पार्टनर से डिवोर्स लेना पड़ेगा, इस टाइप की सिचुएशन। तो एक लीगल मैटर यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और जिन लोगों का मैरिज वैरिज नहीं हुआ तो यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में इश्यूज़ होने की वजह से हो सकता है कोई कोर्ट केस किसी ने कर दिया हो, या तो आपने किया है या आपके पार्टनर ने किया है, तो यहाँ पर जुडिकेशन इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है कहीं ना कहीं, ठीक है। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी दिखाती है कि इस रिलेशनशिप में पास्ट में आगे आने, सॉरी फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा टफनेस आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे या तो आपको महसूस होगा, या आपके पर्सन को महसूस होगा, या आप दोनों के लिए महसूस होगा। एक्चुअल में ये सिचुएशन होगी जहाँ इस रिलेशनशिप में शायद मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और रिजल्ट बहुत कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि बहुत रिस्की है, बहुत मेहनत का काम है, बट यहाँ पर रिजल्ट या आउटपुट कह सकते हो कि उतना अच्छा नहीं आ रहा वाली एनर्जी है। मैसेज, किसी के मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब या तो ये चीज़ हो सकती है कि सपोज जैसे मैंने बोला कि लीगल मैटर डिवोर्स वगैरह हो सकता है, तो वहाँ से लग रहा है कि पता नहीं क्या ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, कब आए होगा, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो जुडिकेशन यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई देता है, मेहनत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। चलो मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ जी फाइनल शफल टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई कर दीजिए।
बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ना तो चाहते हैं आपके पर्सन या आप दोनों ही, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद इसको मैनिफेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। फाइनेंशियल्स की प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, पैसे की दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है काफ़ी हद तक। डिवोर्स अगर किसी से चाहिए तो हो सकता है कि उनको पैसा देना पड़े, ये सिचुएशन हो सकती है। या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे सपोज अगर कोई फैमिली है और पता चले वही खर्चे उठा रहे हैं, तो वो हो सकता है कि जुडिकेशन यहाँ पे ये दिखाता है कि हो सकता है वो कहेंगे अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है, हमें तुम्हें रखना ही नहीं है अपने घर में। तो सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो गया, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? तो एक पैसा इन्वॉल्व होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है मैच्योर हो सकते हैं आपके पार्टनर यहाँ पर, तो पैसे की दिक्कत दिखाई देती है कहीं ना कहीं। तो चीज़ों को सही करना तो चाहते हैं, बट लग रहा कि नहीं यार बहुत मेहनत है। अगर इस सपोज फैमिली से हैं और फैमिली कह रही कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो अगर इस रिलेशनशिप में जाना है तो मेरे घर से बाहर चले जाओ, तो लग रहा है यार मैं चला तो जाऊँ या मैं तो चली तो जाऊँ, लेकिन फिर मेरे खर्चे कैसे पूरे होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी चीज़ों को करने के लिए। तो यार इस टाइप की एनर्जी थोड़ी सी दिखाई दे रही है, बहुत मेहनत दिख रही है इसमें, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट मेहनत बहुत दिख रही है। एजुकेशन यहाँ पर इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, मैसेज किसी तरीके के मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ से रिजल्ट आ जाए, डिवोर्स हुआ कि नहीं हुआ। प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। यस, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरह की जॉब या उस कंफर्मेशन, या डिवोर्स होने के डिवोर्स का कंफर्मेशन, या जॉब के रिगार्डिंग कोई कंफर्मेशन की कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, वहाँ से रिजल्ट आने वाला है, मतलब तो उसको क्रैक करा कि नहीं करा, तो उस मैसेज के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं हेल्प, मतलब मैसेज करते हुए नज़र आ रहे हैं, वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 नंबर जो होता है वो वेटिंग की एनर्जी को दिखाता है। जुडिकेशन क्या हुआ है, प्लीज़ डिवाइन बताओ। जुडिकेशन को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। जुडिकेशन को भी क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यहाँ पैसों का इंतज़ार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, पैसों का इंतज़ार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी का हो सकता है कि मेरा हस्बैंड जैसे अगर है तो वहाँ से डिवोर्स हो जाए तो वहाँ से मुझे पैसा मिल जाएगा, ठीक है, इसके बाद हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी। या हम वहाँ पे पैसा दे दें, वहाँ से छुटकारा पा लें, उसके बाद आपके साथ बढ़ेंगे, कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर पैसों के वेट दिखाई देता है। कोई लीगल प्रॉपर्टी मैटर भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी है, बट पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं की है जो कि फंस गई है थोड़ी सी, जिसके लिए शायद कोर्ट कचहरी करने पड़े, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये था आप लोगों की रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर में भी कुछ खास आप लोगों के लिए दिख तो रहा नहीं यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो। चलो देखते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, थॉट्स की एनर्जी है। 16 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों के केस में ना आपके पर्सन आपके बारे में सोचते तो रहते हैं, 24/7 सोचते रहते हैं। उन्हें अगर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है तो भी आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कई बार थंबनेल में भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक चाइल्ड की एनर्जी, या तो कोई बच्चे की कस्टडी को लेकर के यहाँ पर इशू हो सकता है। अगर सपोज वहाँ से पैसा मिले तब हम आपके साथ में आगे बढ़ें, अगर आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं तो वहाँ पे, या बच्चों के लिए मुझे पैसा चाहिए, इस टाइप की एनर्जी कहीं ना कहीं दिखाई देती। तो या फिर मुझे ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, अगर बच्चे हैं मुझे वो इंसान चाहिए तो उसके बच्चों की भी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर दिखती है। तो डे ड्रीमिंग की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि डे ड्रीमिंग आपके पर्सन बहुत ज़्यादा करते हैं। हर वक्त आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने होता है, ठीक है। उनका काम में मन भी नहीं लगता, वो काम बीच में छोड़ के आपके बारे में सोचने लग जाते हैं। दूसरी चीज़, उन्हें वो आपके साथ चीज़ों को चाहते हैं कि प्रोग्रेस हो, आगे बढ़े चीज़ें, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने या तो आपके साथ मैरिज करेंगे तो बच्चे होंगे, ठीक है, या आगे बढ़ेंगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मैरिज के लिए ले जाते हैं तो फिर खर्चे बढ़ेंगे, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये एक रीज़न हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर आपके बच्चे हैं ऑलरेडी
तो वहाँ पे ये लग रहा है कि अरे यार बच्चे हैं ऑलरेडी, तो मुझे अगर उस इंसान के साथ जाना है तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और पैसा कमाना पड़ेगा, ये टेंशन इनके माइंड में ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेंड, कन्वर्सेशन एंड ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो जब भी इस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हार्ट ब्रेक की सिचुएशन तो है, तो वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको ऐसा फील होता है। वो ये कहना चाहते हैं आपसे। मेंट, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपके पर्सन आपके साथ फिर से यूनियन में आना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट उन्हें लग रहा है कि शायद अब हो नहीं पाएगा, चीज़ें बहुत बुरे लेवल पे ख़राब हो चुकी हैं। तो वो चाहते ज़रूर हैं कि वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाए, और जब भी वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि आप लोग अलग हो गए, ऐसा हो गया, तो वो बहुत बुरी तरीके से अंदर से ब्रोकन फील करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। बहुत लंबे समय से हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, तो आपके पर्सन आपको बात करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। ये है उनकी इस वक्त आपसे इच्छा। अगर वो बात करेंगे तो ये बोलेंगे आपसे, मतलब ये है उनके मन में आपके लिए। चलिए अब हम देखते हैं मैसेज। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप या हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हर्ट, तकलीफ़, दिल टूटा है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि सिर्फ तुम ही हर्ट नहीं हो, मैं भी हर्ट हूँ। ठीक है, आप या आपके पर्सन के नाम में या तो ये नंबर नाम ई से आपका या आपके पर्सन का नाम या सरनेम स्टार्ट हो सकता है, या फिर आप दोनों में कॉमन हो सकता है ई। स्पिरिचुअल यूनियन, यस, यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होने के दिखाई देते हैं चांसेस। डिवोर्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स का सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अगर सपोज डिवोर्स होने वाला था, आपके पर्सन को बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, या रिलेशनशिप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उनको लग रहा है कि यार एक बार मिलना है, बात करनी है एक बार। क्यों? क्योंकि छोड़ा भी नहीं जा रहा है ये रिलेशनशिप उनसे। फॉरगिव, आपसे अगर उनसे कोई गलती हुई है तो या तो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिए, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर आपको आपकी गलतियों के लिए माफ़ कर देना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, चाहते हैं कि आप उनसे एक बार माफ़ी मांग लो, वो माफ़ करने के लिए रेडी भी है। ठीक है, वो गलती अगर उनसे हुई है तो वो खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं चार्म्स के थ्रू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गुड लक आप लोगों की ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिकॉर्न आया है, मतलब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई एंजल, कोई परी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, जो मतलब परी आ नहीं सकते हैं, मतलब कह सकते हो कि आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है, जो आपको लग रहा है यार कैसे पूरी होगी, बट होती हुई दिखाई दे रही है कि आपकी विश पूरी हो सकती है। कुछ लोग किसी घर वगैरह का कुछ इंटीरियर वगैरह कराना चाहते हैं, किसी को कोई फ्रेम वगैरह गिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, रूम के अंदर कुछ डेकोर वगैरह करना चाहते हैं या कर सकते हो, ऐसा लग रहा है। कुछ रेयर आपकी ज़िंदगी में होने वाला है जहाँ पे आपको लग रहा है अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता है और ये कैसे हो गया, इस टाइप की सिचुएशन। कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो बहुत अनकॉमन है। ठीक है, बहुत रेयर है वो। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। तो वीडियो अगर लाइक कर दो, अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन द नियर फ्यूचर, नॉट द राइट टाइम। डिवाइन अभी आपको बोल रहे हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि अभी सब कुछ सही हो जाए, चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएं, फेवर में आ जाए, तो अभी नहीं है।
क्योंकि नए ये राइट टाइम नहीं है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये सही समय नहीं है। जब चीज़ें सही होगा, टाइम सही होगा, तब चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो जाएंगी इन द नियर फ्यूचर। अगर आप जानना चाहते हो कब तक होगा, ये कब सही समय आएगा, तो आगे आने वाले कुछ समय में, ठीक है, आगे आने वाले कुछ फ्यूचर में ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और सही टाइम आपका आ जाएगा। जब सही टाइम आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो सब कुछ सही हो जाने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है। अभी फ़िलहाल आपको थोड़ा सा गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना है, क्योंकि अभी चीज़ें क्या कहना चाहिए, ये राइट टाइम आप लोगों के लिए नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। वीडियो अगर लाइक कर दो, अगर रेजोनेट हुए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, और जो बीच में मैंने क्वेश्चन पूछे थे 1-2 सवाल, उनके जवाब भी देना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए। और अगर भूल गए हो कि क्या पूछा था, वीडियो स्किप करिए तो जाके फिर से देखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 6 नंबर, पिछले 3 दिनों से यही नंबर आ रहा है, ठीक है। एक बैलेंस की एनर्जी दिखाता है। 6 नंबर शुक्र का होता है। आपकी ज़िंदगी में नेम फेम आने वाला है, पैसा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। दूसरी चीज़, 6 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।